हेलो गाइस, आप लोग ऐसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे गौ धर्म और विज्ञान, जो कि राज्य स्तर में होने वाला है एग्ज़ाम। हमने इसका पहला चैप्टर देख चुके हैं। आज इसका हम देखेंगे सेकंड चैप्टर। इसका सेकंड चैप्टर का नाम है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास, पेज नंबर 3 से 3। अब देखते हैं हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आते हैं प्रश्न नंबर पहला पे। देखें, आप यहाँ देख सकते हैं, गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास, अध्याय 2। इसका है पहला चैप्टर। पाठ के अनुसार गाय विश्वस्य मातर का सटीक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, गाय केवल भारत की माता है। ऑप्शन बी, गाय समस्त विश्व की आधार शक्ति और माता है। ऑप्शन सी, गाय केवल धार्मिक लोगों की माता है। ऑप्शन डी, गाय एक पालतू पशु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग देख सकते हैं, गाय समस्त विश्व की आधार शक्ति और माता है। अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं, अर्थ अथर्व में वर्णित गौ के विश्व रूप के अनुसार गाय के सींगों में किसका वास बताया गया है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी प्रजापति, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रजापति। अब देखते हैं तीसरा। यह तीसरा, भविष्य पुराण के संदर्भ में गाय के गौमूत्र और गोबर में किस नदियों का निवास माना गया? ऑप्शन ए सरस्वती और नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा और यमुना, ऑप्शन सी कावेरी और गोदावरी, ऑप्शन डी सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा और यमुना। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, चौथा प्रश्न। आप देख सकते हैं यहाँ पर, पद्म प्राश दृष्टि 48, 145, 146 के अनुसार अक्षम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कौन सा सरल मार्ग बताया गया है? ऑप्शन ए, कठिन तपस्या करना। ऑप्शन बी, गाय की एकमात्र परिक्रमा करना। ऑप्शन सी, तीर्थ में जाकर दान देना। ऑप्शन डी, वेदों का निरंतर पाठ करना। आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायों की एकमात्र परिक्रमा करना। अब आते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। अब देख सकते हैं यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन में क्या है, आपको दिखाता हूँ। भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभों में से द्वितीय स्तंभ किसे माना गया है जिसे गंगा का निवास बताया गया है? ऑप्शन ए गायत्री, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी गाय के मूत्र को, ऑप्शन डी गोवर्धन पर्वत को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय के मूत्र को। अब आते हैं हम लोग तीसरे चैप्टर में। इस अध्याय का नाम है गौवंश का पौराणिक महत्व। इसका पहला चैप्टर का नाम था गौवंश का पौराणिक कथा। इसको हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। आप लोग जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है, पाठ में वर्णित जाबला पुत्र सत्यकामना की कथा के अनुसार ऋषि गौतम ने उन्हें उपन्यास संस्कार से पूर्व क्या कार्य सौंपा था? इसका ऑप्शन है वेदों का सवार पाठ करना। ऑप्शन बी, आश्रम की कृषि भूमि की देखभाल करना। ऑप्शन सी, 400 दुर्बल गायों को चराकर उनकी संख्या 1000 करना। ऑप्शन डी, आश्रम के लिए यज्ञ समाधि एकत्रित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4000 दुर्लभ गायों को चराकर उनकी संख्या 1000 करना। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। आप लोग देख सकते हैं इसका दूसरा प्रश्न, गौ सेवा में ब्राह्मण ज्ञान के संदर्भ में सत्यकामना को ब्रह्मा के प्रकाश स्वरूप होने का प्रथम उपदेश किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? आइए देखते हैं। तो ये रहा इसका ऑप्शन पहला है, ऑप्शन इसका पहला है ऋषि गौतम द्वारा। एक ऑप्शन बी, एक बृहद सांड द्वारा। ऑप्शन सी, अग्निदेव द्वारा। ऑप्शन डी, एक हंस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बृहद सांड द्वारा। अब देख सकते हैं, एक बृहद सांड द्वारा। अब आते हैं इसका तीसरे क्वेश्चन में। पाठ के अनुसार पर गोत्र शब्द की उत्पत्ति और महत्ता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए,
गोत्र का अर्थ केवल परिवार का नाम है। ऑप्शन बी। गायों की रक्षा के लिए पहल गौशाला गोत्र की दृष्टि हुई जिसमें वंश परिचय के निशान करो। ऑप्शन सी। गोत्र प्रणाली प्रणाली केवल क्षत्रियों के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन डी। प्राचीन काल में गोत्र का निर्धारण केवल संपत्ति के आधार पर बना होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गायों की रक्षा के लिए पहल गौशाला गोत्र की दृष्टि हुई जिसमें वंश परिचय के निशान करो। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार गौ भक्त के लिए इनमें से कौन सा फल बताया गया है। ऑप्शन ए। विद्यार्थी को विद्या और सुखार्थी को सुख मिलता है। ऑप्शन बी। पुत्र पुत्रार्थी को पुत्र और धनार्थी को धन प्राप्त होता है। ऑप्शन सी। गौ भक्त के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पुत्रार्थी को पुत्र और धनार्थी को धन प्राप्त होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं ऋग्वेद 18:35-18 में मंत्र का मुख्य उपदेश क्या है जिसका उल्लेख पाठ की शुरुआत में किया गया है। ऑप्शन ए। केवल दूध उत्पन्न बढ़ाना केवल दूध उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन बी। गायों को बलवती बनाकर जनता को बलवान करना और रोगों से दूर करना। ऑप्शन सी। गायों के व्यवहार से धन अर्जित करना। ऑप्शन डी। केवल धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गायों के व्यापार से धन अर्जित करना। अब आते हैं इसका छठवें क्वेश्चन पे। ऋग्वेद 18:35-18 के अनुसार अश्वानी कुमारों से गायों को बालवती करने की प्रार्थना क्यों की गई थी। तो इसका पहला प्रश्न होगा केवल अधिक दूध उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी। जनता को बालवती करने हानियों को नष्ट करने और रोगों को बाहर करने के लिए। ऑप्शन सी। गाय के व्यापार में वृद्धि करने के लिए। केवल धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति करने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जनता को बलवती करने हानियों को नष्ट करने और रोगों को बाहर करने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग इसका सातवां प्रश्न पे। भारतीय संस्कृति के 4 संदर्भों में से दूसरे स्तंभ गाय के मूत्र में किसका निवास बताया गया है। ऑप्शन ए। देवी लक्ष्मी का। ऑप्शन बी। सरस्वती का। ऑप्शन सी। गंगा का। ऑप्शन डी। सूर्य देव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा का। इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा का। अब हम देखते हैं इसका 8वां प्रश्न। गोत्र शब्द की उत्पत्ति के संबंध में पाठ में क्या ऐतिहासिक तर्क दिया गया है। ऑप्शन ए। यह केवल ऋषियों के नाम पर आधारित है। ऑप्शन बी। गायों की रक्षा के लिए बनी गौशालों गोत्र से ही वंश परिचय के निशान बने। यह भूमि के स्वामित्व को दर्शाता था। इसका संबंध केवल वैवाहिक नियमों से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गाय की रक्षा के लिए बनी गौशालों गोत्र से ही वंश परिचय के निशान बने। अब आते हैं इसके 8वें प्रश्न पर। शार्चार्य को ऋग्वेद भाग के अनुसार दृष्टि के आदि में मनुष्य को बोली वाणी कैसे प्राप्त हुई। ध्यान और योग के माध्यम से, देवताओं के प्रत्यक्ष वरदान से। ऑप्शन सी। गायों को बोलने के उपरांत उनके सहारे मनुष्य को मुंह खोलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवताओं के प्रत्यक्ष वरदान से। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 10वां। महाभारत काल में गौ वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध पांडव पुत्र सहदेव की क्या विशेषता थी। वे गायों की गणना करने में निपुण थे। वे जानते थे कि किस गाय का दूध पीने से क्या लाभ होगा और किसका मूत्र सूंघने से बाझा स्त्री गर्भवती होगी। ऑप्शन सी। वे केवल गायों के चारे का प्रबंध करते थे। ऑप्शन सी। वे युद्ध में गायों का प्रयोग करना जानते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी।
वे जानते थे कि किस गाय का दूध पीने से क्या लाभ होगा और किसका मूत्र सूंघने से बाद स्त्री गर्भवती होगी। अब आते हैं ऑप्शन प्रश्न नंबर 11। जावला पुत्र सत्यकामना की कथा में उन्हें ब्रह्मा ब्रह्मा के चरणों का ज्ञान किनके माध्यमों से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए केवल ऋषि गौतम के प्रवचनों से, वृषभ, अग्निहंस और मृदु मृदु जल कुक्कुट के माध्यम से। ऑप्शन सी उनकी माता जाबला के उपदेशों से। ऑप्शन डी केवल आत्मचिंतन और समाधि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उनकी माता जाबला के उपदेशों से। आते हैं आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 12। महाराज दिलीप को कामधेनु ने पुत्रहीन रहने का श्राप क्यों दिया। उन्होंने कामधेनु का वध करने का प्रयास किया था। ऑप्शन बी उन्होंने कामधेनु को वन में अकेले छोड़ दिया था। ऑप्शन सी पृथ्वी पर आने की आतुरता में उन्होंने मार्ग में मिली कामधेनु को कामधेनु को प्रणाम नहीं किया और उनके अपेक्षा की। ऑप्शन डी उन्होंने कामधेनु के दूध का अपमान किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी पर आने की आतुरता में उन्होंने मार्ग से मिली कामधेनु को प्रणाम नहीं किया और उनकी अपेक्षा की। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13। ऐतिहासिक संदर्भ में ब्रज की संध्या किस स्थान को दी जाती थी जहां केवल कृष्ण का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी जहां 10,000 गाय होती थी उस क्षेत्र को ब्रज कहा जाता था। ऑप्शन सी जो स्थान यमुना के किनारे स्थित था। ऑप्शन डी जहां केवल घने वन पाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जहां 10,000 गाय होती थी उस क्षेत्र को ब्रज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 14। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षम स्वर्ग की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या बताया गया है। कठिन हिमालय तपस्या करना। ऑप्शन बी गायों की मात्र एक बार परिक्रमा करना। ऑप्शन सी समस्त संपत्ति का दान कर देना। ऑप्शन डी अनेक वर्षों तक यज्ञ अनुष्ठान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी गायों की मात्र एक बार परिक्रमा करना। अब इस आते हम लास्ट क्वेश्चन। पाठ के अनुसार महाराज नृग ने कितने गौवंश दान ब्राह्मणों को किया था। ऑप्शन ए 1 लाख। ऑप्शन बी 9 लाख। ऑप्शन सी 1 करोड़। ऑप्शन डी 13,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी 1 करोड़। तो धन्यवाद गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।